Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes, as you can see on the screen students, आज जो हम डिस्कस करेंगे that is your illustration number 3 of the chapter 1, that is problems on fixed and fluctuating capital method, 12th commerce bookkeeping and accountancy. ठीक है, हमने previously दो videos already illustration 1 and 2 calculate किया हुआ है. The third problem is also quite similar to the previous प्रॉब्लम्स. इसके ऊपर भी हम वर्किंग नोट्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग नोट्स वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द फॉर्मेट एंड स्टार्ट एंटरिंग देयर. ठीक है, पहले जो भी दिया गया है उसको कैलकुलेट हम करेंगे. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ईजीली. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो टर्न्स आउट टू बी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी आउट देयर. ठीक है, so I'll read out the problem first. Mr. Amay and Mr. Ashish are partners in a partnership firm titled as Mrs. Anand Enterprises, sharing profits and losses in the ratio 3:2 respectively. ठीक है, रेशियो कितना है? 3:2, which I have written in the working note. On 1st April 2018, their capital balance were Mr. Amay 1 lakh and Ashish 50,000. So I have written number 1 capital 1 lakh Amay and 50,000 Ashish. Their drawings during the year were Mr. Amay 20,000 and Mr. Ashish 25,000. तो ड्राइंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखा है. अमय है 20,000 और आशीष है 25,000. ठीक है, देन एज पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है. तो यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट पर कैलकुलेट किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1 लाख इंटू 10%, दैट विल गिव यू 10,000. और आशीष इज 50,000, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गिव यू 5,000. आई जस्ट शो यू लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन हियर. 1 lakh into everybody is aware 10% of 1 lakh is 10,000, but still 10 upon 100 will give you 10,000. वैसे ही हमने 50,000 का 10% निकाला है, that will give us 5,000. So interest on capital is done. Okay. And 12% per annum interest is charged on drawings. ठीक है, तो ड्राइंग्स कितना है? अमय का है 20,000, आशीष का है 25,000 और 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. एज यू कैन सी इन द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, वहाँ पर उन्होंने हमको कोई स्पेसिफिक मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए नहीं दिया है. और अगर ऐसा होता है देन वी हैव टू कंसिडर इट फॉर 6 months, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस 2 videos. काइंडली गो अक्रॉस illustration 1 and 2, you will get a clear understanding, and here also we are discussing, so it will really help you out. ठीक है, तो 12% का हमने कैलकुलेशन करते हुए हम आपको दिखाएंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमय का है 20,000, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% है ना, 12 डिवाइडेड बाय 100, 2,400 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स? 6 month लेना है. सो 6 डिवाइडेड बाय 12, 1,200. दिस इज ऑफ अमय. ठीक है, अब हम जाते हैं आशीष की तरफ. आशीष का ड्राइंग्स है 25,000. सो फर्स्ट वी विल राइट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12%. सो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 month के लिए, तो हमको मिलेगा 1,500. I hope this calculation is clear to you students, and you are also solving on the other side. Please solve it with your hands, don't use calculators. Here to just show you, I am just showing you the calculator. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको मिल चुका है, दैट इज 1,200 अमय एंड 1,500 इज आशीष. ठीक है, देन मिस्टर अमय गेट्स अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ. तो सैलरी मिलती है अमय को, है ना, 3,000 पर मंथ. तो 12 महीनों के लिए उनको हो जाता है 36. सो 12 into 3, 36,000. देन आशीष इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट सेल्स विच इज़ 4 लाख. सो नेट सेल्स दिया है, इसके ऊपर 5% उसको कमीशन मिलता है. तो विल गो टू डायरेक्टली टू आशीष. कमीशन मिलता है उसको नेट सेल्स, दैट इज 4 lakhs इंटू 5/100, 4 lakhs. Working note is very important students. When you are solving it, please make a proper arrangement for working notes. They carry marks. 4 lakhs into 5 divided by 100
20,000 is the commission which Ashish is entitled. Okay, then the divisible profit is 90,000, मतलब प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है जो है 90,000 और रेशो है 3:2, तो हम उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे 3:2 ऑब्वियसली आई विल गेट 3/5, 90,000 का 3/5 करके देखते हैं हम, 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 3:2 है ना रेशो, इसीलिए तो 54,000 मिलेगा अमय को, ऑब्वियसली आशीष को मिलेगा 2/5, दैट इज़ हिज शेयर, सो विल गो टू 90,000. इट्स अंडरस्टैंडेबल, 54 माइनस 90 भी आपको 36 मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 90,000 इंटू द कैलकुलेशन इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 36,000. सो हियर वी गॉट द डिविजिबल प्रॉफिट ऑल्सो. ठीक है, सो वी आर डन विद द कैलकुलेशन, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है ना. So let us straightly go to the format and enter all these details in the format. Let's go to the format. ठीक है, so this is the format, students. You can see this is solution for illustration number 3 in the books of MS or Mrs. Anand Enterprises under fixed capital method. और ये हमको पता है कि under fixed capital method we have to prepare two, one is partners capital account and another one is partners current account. I always tell you कि partners capital account में आएगा पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है, या वो कैश लेकर आते हैं बिजनेस में, या थ्रू बाय बैंक आता है, व्हाट्सोएवर, या एडिशनल कैपिटल, या असेट्स इन कैश और काइंड, एनीथिंग, एवरीथिंग विल गो इन द पार्टनर्स कैपिटल. ऑल द रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, दैट विल गो इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. मतलब बेसिकली द बॉटम लाइन इज ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स विल गो इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑल द बैलेंसेज ऑफ द पार्टनर्स प्लस ऑल द एडजस्टमेंट कम अंडर वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड द फॉर्मेट, वी गॉट द लॉजिक ऑल्सो हाउ टू एंटर. सो चलिए शुरू करते हैं एंटर करना. फर्स्ट ऑफ ऑल विल एंटर द कैपिटल. यहाँ पर सीधे दिया है that Amay and Ashish are partners and they are bringing their capital balance. So obviously what we will do, by balance brought down 1,50,000. So we will write here by balance brought down अमय का है 1 लाख और आशीष का है 50,000. ठीक है, ओके. देन एनीथिंग एल्स दे हैव ब्रॉट, स्टूडेंट्स की एडिशनल कैपिटल है या कोई असेट लाए हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये यहीं पर सिर्फ कैपिटल ही जाएगा. ठीक है, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट ड्राइंग्स. सो ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स विल गो इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पर सारे इनकम्स आएंगे. ठीक है, तो अभी ड्राइंग्स है, तो वेयर द ड्राइंग्स विल गो, इट इज़ एन एक्सपेंस डेफिनेटली. तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स अकाउंट. हाउ मच इज अमय's, विल सी अगेन. अमय का है 20 और आशीष का है 25,000. 20,000 एंड आशीष का है 25,000. ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है यहाँ पे. ऑब्वियसली 10,000 अमय है और 5,000 आशीष है, सो इट इज़ एन इनकम. डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच, आई विल जस्ट शो यू अगेन हाउ मच इट इज़. 10,000 Amay and 5,000 Ashish. 10,000 Amay and 5,000 Ashish. ठीक है, देन थर्ड हमारा है, बिकॉज वर्किंग नोट में पूरा प्रॉब्लम ही हमने लिखा है, सो आई एम जस्ट रिफरिंग द वर्किंग नोट्स. देन कम्स योर नेक्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन एन एक्सपेंस. तो अमय का है 1,200 एंड आशीष का है 1,500. So it will come on the debit side for sure. 2
interest on drawings, 1200 I'm sorry, 1200 is of Amay and 1500 is of Ashish, है ना. Just see again, 1200 and 15. Salaries, किसको मिली है सैलरी? अमय को मिली है 36,000. So we'll write here by salary account, अमय has got 36,000, है ना. आशीष को सैलरी नहीं मिली है. See here, salary is only for अमय. लेकिन आशीष को क्या मिला है? कमीशन मिला है 5% on net sales, that is 20,000. So we will write by commission account how much is getting? 20,000. ठीक है. सो कमीशन भी हो गया हमारा. प्रॉफिट्स दिया है फर्म्स का प्रॉफिट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, दैट इज अमय का है 54 एंड आशीष का है 36. सो वी विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. How much is Amay's? As we have told, 54 and 36. So we will write here 54,000 and यहाँ पे 36,000. Okay. So I think all the details we have entered. और कुछ है हमारा लिखना है हमको नहीं है, because I think everything has taken into consideration. चलो अब बैलेंस करते हैं. हम पहले क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन है और कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 50,000. ओके. सो बोथ द साइड्स वी आर गोइंग टू राइट द सेम अमाउंट. तो यहाँ हम कहेंगे टू बैलेंस, क्लोज करना है ना इसको, बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच, टैली तो करना ही पड़ेगा, तो इट्स 1 लाख एंड यहाँ पे 50,000. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी फिनिश विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हियर यू कैन राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, सेम अमाउंट है 1 लाख. yes, I think we have to write it again. So 1 lakh and यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000. I hope this is clear to you students. Partners capital account, current account की तरफ चलते हैं. Okay, current accounts की तरफ हम चलते हैं. So we can see here credit side is more for sure, debit side is less. तो calculator का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. Solve करो with the help of obviously solve with your hands children. I'm telling you repeatedly. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 + 30 80 90 and this becomes 1 lakh. हम orally भी इसको ऐड कर सकते हैं. So there is no use of calculator also. और यहाँ पे हमें मिलेगा 20 30 56 61,000. सी 61,000. ठीक है. तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो दोनों सेम हम लिख देंगे यहाँ पे, बट वी हैव टू माइनस हियर दिस 1 लाख माइनस 21,200. 21,200 कितना मिलता है आपको? कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ. अदरवाइज ऑल्सो वी कैन, आई टेल यू ओरली, बट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एंड शो इट टू यू. 1 lakh, just for your understanding students, 21,200 78,800, it will be 78,800. और यहाँ पे हमें मिलेगा 61,000 -21,200
26,500. That will give you 34,500, correct? 34,500. Okay, so what is this? This is definitely your to balance carried down. ठीक है, so we have got this students, हमको मिल गया है to balance carried down. So you can write here how much. This is the amount and we'll finish this off. ठीक है, so this is how you have to prepare it under fixed capital method, partners capital account and partners current account. Okay, so this is done. This is almost we finished with under fixed capital method. Let's go quickly to the फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहाँ पे पूरा ये जो भी कैलकुलेशन है एक ही अकाउंट में है. इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. तो चलिए इमीडिएटली एंटर करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल. तो वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. इट्स 1 लाख एंड इट्स 50,000. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑल अवेयर अबाउट कि यहाँ पर कैसे आता है, तो वी कैन साइमल्टेनियसली एंटर. ठीक है, तो फिर सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे. सबसे पहले आएगा इन ड्राइंग्स आएगा. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल पुट इट ऑन द डेबिट साइड फॉर श्योर बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस. ओके, वी आर अवेयर 20,000 25,000. उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ वी हैव अराइव्ड देयर, है ना. सो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, after interest on capital, next is interest on drawings and we have already calculated this also, students. So we will enter here interest on drawings. I will just make this short so that it fits here. Okay, so that little bit हमको कोई परेशानी ना हो. यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं सो दैट इट फिट्स प्रॉपरली एंड वी डोंट हैव एनी इश्यूज. ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद आता है हमारा ये जो बाय सैलरी है, सिर्फ अमय को मिला है. सो वी विल राइट दैट ऑल्सो योर बाय सैलरी. सारे जो भी इनकम आते हैं यहाँ लिखना है हमको क्रेडिट साइड पे. फिर सैलरी मिली, कमीशन मिला था आशीष को. सो वी विल ऑल्सो कॉपी दिस एंड राइट योर. आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट देयर. आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज इट्स आई एम डूइंग इट ऑन एक्सेल शीट. सो इट्स क्विकली आई एम एबल टू explain it to you. So I am just entering here and we have already discussed about all this. That's why I am entering here immediately. ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है हमें. So we will copy this and write here profit and loss. So I think we have entered everything possible. We have not left anything. तो opening balance भी हो चुका है और सारे इनकम एक्सपेंस और इनकम भी हो चुका है. So let's get it tallied. So the credit balance which we will get under partners, I am to say under fluctuating capital method, partners capital account, credit side पे हमें जो total मिलेगा. Let's try to do it orally, students. So 1,10,000, 1,46,000 plus 54 will give you definitely 2 lakhs, है ना. Okay, and on the आशीष का हो जाएगा 50, 70, 80, 1,11,000. 1,11,000. So credit side is higher for sure. So we will just copy this and put it on the debit side also, and let's see how much we will get. We will just bring the calculator into existence again just for your reference here. Okay, we will just keep it here and we'll see 2 lakhs minus
21,200 will give you definitely how much 1,78,800. So it is 1,78,800. And what about Ashish? 1,11,000 से हमको माइनस करना है 26,500 and that will give you 84,500. 84,500. ठीक है. सो यहाँ पर हम डेफिनेटली लिखेंगे टू बैलेंस carried down how much 1,78,800 for Amay and 84,500 for Ashish, and let us bring it down here. 1,78,800 and यहाँ पे 84,500. ठीक. So this is it students. It's a very simple problem and I hope till now whatever calculations we have done, it's all about working note. अगर आपने working note सही से कर दिया, posting you are aware how to post it. Only thing is under fixed capital method आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट, एंड अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे एक ही अकाउंट में आएंगे. एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. एंड प्लीज बी क्लियर अबाउट द कैलकुलेशंस बिकॉज लिटिल बिट ऑफ wrong calculation entire problem will go wrong. ठीक है. I hope you found this video useful students and you are solving on the other side simultaneously. Any questions you can put it in the comment section. हम उसको answer definitely करेंगे. Okay, and keep studying, keep revising. Till then, take care students. Thank you so much. We'll be back very soon with more problems and more topics. Till then, take care. Thank you so much.